श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि 3 जुलाई को सावन से पहले की पूर्णिमा आ चुकी है। इस दिन आपको मात्र 7 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। जो आपकी मनोकामना होगी वो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ, तो तीनों उपायों को आप अवश्य सुनकर जाना। 3 उपाय आपके ही मनोकामना के लिए होने वाले हैं, तो आप उपायों को अवश्य सुनकर जाना। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया 3 उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहला उपाय होने वाला है, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आपने सोमवार की अष्टमी का उपाय कर लिया, बहुत सारे उपाय कर लिए, पशुपति व्रत कर लिया, फिर भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये 7 लोटा जल वाला उपाय करना है। कैसे करना है आइए जानते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की। ठीक है, वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक है, ले लोगे, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी 7 लोटा जल। ठीक है, 7 लोटे अलग अलग मत ले लेना, एक ही लोटा जल आपको लेना है। मतलब यानी कि आपको एक बाल्टी में या फिर कोई भी हंडा जो बड़ा सा हो जिसमें 7 लोटा जल आ जाए, ऐसी चीज़ आपको उसके अंदर पानी भर कर ले जाना है और साथ ही साथ 1 लोटा जल लेकर जाना है। ठीक है, यानी कि बाल्टी के अंदर पानी भर लो ढेर सारा और 1 लोटा जल भी रख लोगे ना, तो आपको एक बेलपत्र और ये बाल्टी के अंदर जो जल है और 1 लोटा है उसे लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, कब जाओगे? पूर्णिमा के दिन, जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, पशुपति व्रत भी कर लिया है, तो भी आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, लेकर जाओगे ना। सबसे पहले आप कहाँ बैठोगे ये जान लीजिए। आपको शिव जी की शिवलिंग के पीछे बैठना है, यानी कि आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, पीठ होनी चाहिए दक्षिण की ओर। ऐसी जगह जाकर आपको बैठ जाना है शंकर जी की शिवलिंग के सामने। और जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, जो घर से एक बेलपत्र लेकर आए हैं, वहाँ पर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए, और वही बेलपत्र को वापस उठाना है। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए कि बेलपत्र की डंडी वो किस साइड होगी। ठीक है, तो आप देखिए, जो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आप बेलपत्र समर्पित करोगे ना, तो बेलपत्र की जो डंडी होगी, जहाँ से जल बहता है जलाधारी का, उस साइड होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से जल बहता है उस साइड जलाधारी की ओर बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। ऐसे आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखकर आपकी मनोकामना कहना है। ठीक है, मनोकामना कहने के बाद उस बेलपत्र को उठा लेना। ठीक है, उठा लेना माता अशोक सुंदरी जी के स्थान से और शिव जी की शिवलिंग पर वो बेलपत्र को समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करोगे तो वो डंडी का मुख आपकी ओर नहीं होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समर्पित करते समय अपनी मनोकामना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अवश्य बोलना है। समर्पित करने के बाद जो घर से हम एक बाल्टी में जल भर कर लेकर आए हैं ना, तो वो 1 लोटा जो भी लेकर आए हैं, 1 लोटा लेकर आए हैं ना, उस लोटे को बाल्टी में से लेकर आपको समर्पित करते जाना है शंकर जी की शिवलिंग पर। 7 लोटा जल, 7 लोटा जल आपको वो वही बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना है। जो बेलपत्र आपने शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाई ना, उसी बेलपत्र पर 7 लोटा जल आपको चढ़ा देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को करते हो ना, तो आपने चाहे पशुपति व्रत भी कर लिया हो, चाहे कोई भी उपाय कर लिया हो, अगर उस उपायों से, उस व्रत से भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई होगी, तो इस उपाय से अवश्य पूरी होगी। पूर्णिमा का ये नया उपाय है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है, दुख आपका कटता ही नहीं है, दुख समाप्त ही नहीं होता है, तो आपको उपाय करना है। कैसे करना है? मात्र आपको 1 चावल का दाना लेना है। ठीक है, वो चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 चावल का दाना ले लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 दिए की। ठीक है, वो दिया आप चाहे तो मिट्टी का ले लो, चाहे आप आटे का बना लो। ठीक है, पर वो दिया तेल का नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वरना लोग कहते हैं हम तो उपाय कर लेते हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, पर आप नियम का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आटे का दिया बना सकते हो तो बना लेना, नहीं बना सकते तो एक अच्छा सा दिया आपको ले लेना है जो तेल का दिया ना हो। ठीक है, उस दिए के अंदर आपको लंबी बाती रखना है और साथ ही साथ उस दिए के अंदर घी भर लेना है। भरने के बाद जो चावल का दाना लिया है, उस चावल के दाने को उस दिए के अंदर डाल देना है और इस दिए को लेकर जाना है हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाओगे तो कब जाना है हमें? शाम के समय, सोमवार के दिन। ठीक है, यानी कि पूर्णिमा के दिन, जो गुरु पूर्णिमा है, उसके शाम के समय, प्रदोष काल के समय जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे।
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाने के बाद शिव शक्ति का नाम लेकर, शिव सती का नाम लेकर आपको उस दिए को जला देना है। आपकी जो भी दुख तकलीफ है वो सब कहते हुए अगर आप इस उपाय को 4 से 5 सोमवार लगातार करते हो तो आपकी जो दुख नहीं कट रहा होगा तो वो दुख भी कटना स्टार्ट हो जाएगा इस उपाय से। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है अगर आपका कोई अटक रहा है काम, जो पूरा ही नहीं हो रहा, बहुत दिन से प्रयास कर लिया आपने, जो काम पूरा ही नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की। ठीक है, वो बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एक बेलपत्र लेना है, साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 लोटा जल भी लेना। और आपको सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र ली वो आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। रख लोगे, उसके बाद 1 लोटा जल उसके बेलपत्र के ऊपर ही रख लेना। ठीक है, जो आपने बेलपत्र रखी ना हाथ में, उसी बेलपत्र के ऊपर जो 1 लोटा जल लिया है उसी को रख लेना है। रखने के बाद ऐसा का ऐसा ही जल आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाओगे ना, सबसे पहले आपको बैठना कहाँ है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। आपको बैठना है शंकर जी के पीछे। ठीक है, आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर, पीठ होनी चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर शंकर जी के पीछे बैठ जाना है। बैठने के बाद जो घर से एक बेलपत्र लेकर आए हैं, सबसे पहले लोटे को उल्टे हाथ में ले लेना। लेने के बाद जो आपके हाथ में सीधे हाथ में बेलपत्र है उसको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की जो डंडी होगी जहाँ से जल बहता है उस साइड होनी चाहिए। ठीक है, समर्पित कर देना। और जो घर से 1 लोटा जल लेकर आए उसको सीधे हाथ में लेकर आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना। समर्पित कर देना। जो माता पार्वती जी का स्थान है वहाँ पर भी आपको चारों ओर जल को चढ़ा देना है। चढ़ा दोगे, उसके बाद आपको शंकर जी की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे जल की धार आपको चढ़ाना है। यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को 2 या 3 सोमवार लगातार कर लेते हो तो आपकी जो मनोकामना होगी, जो भी आपका अटका हुआ काम होगा, वो ज़रूर पूरा होगा इस उपाय से। तो आप लोग तीसरा उपाय भी पूर्णिमा के दिन अवश्य कर सकते हो। तो ये थे गुरुजी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा। और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।